गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लेकर पुनः आ गए वेक्टर का वन शॉट वीडियो। लेक्चर से 20 मार्क्स मिला लीजिएगा। 2025 का एग्जाम आने ही वाला है। बस आज का लेक्चर देखिए, पूरा क्वेश्चन बैंक धुआं धुआं हो जाएगा। ये लेक्चर है वेक्टर खत्म, पूरे क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। तो इस साल भी जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। आपको ऑन एवरेज बता दे, आपको 2024 में 18 मार्क्स का पूछा है, आपका 2023 में आपका 22 मार्क्स का पूछा है। तो आप देखिएगा कि इतना ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, कभी 18, कभी 20, कभी 21। तो वेक्टर से बहुत सारा क्वेश्चन डाल रहा है। इस लेक्चर को तो मिस आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे एक इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो डाले थे, उसका एक और डालना है। उसको आशा करते हैं कि आप सब लोग देख ही लिए होंगे। चलिए, आप वेक्टर पढ़े होंगे बहुत महीनों में, मतलब 10 दिन 15 दिन। यहाँ केवल 1 घंटा पढ़ना है और देखिए पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, मतलब शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं हम लोग वेक्टर का, और उसके बाद क्वेश्चन तो धुआं हो ही जाएगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे वेक्टर में। सबसे पहले ये जानिए कि अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर दे दिया है, आप लोग को दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। ऐसे बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, नहीं तो लीजिए। चलिए, तो आपको ना कोई वेक्टर आर इक्वल टू ऐसा दे दिया जाए, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, और कह दे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। क्या हो जाएगा? जिनको भी जरूरत महसूस होगा आप व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे मेरे नंबर पे, हम आपको इसका पूरे नोट्स पीडीएफ भेज देंगे। ऐसे तो अभी जितना करा रहे हैं ना उतना ही देख लीजिए, पूरा बन जाएगा। वेक्टर आर इक्वल टू ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देखिए लगभग हर बार पूछ दिया है आपको। ऐसे दे देगा कोई क्वेश्चन, 2i माइनस जे प्लस 3k, कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2k स्क्वायर प्लस माइनस 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। क्या आ गया? 9 1 10 4 14, रूट अंडर 14। तो ये आप समझे मैग्नीट्यूड निकालना। उसके बाद आप ये समझिए कि आपको कभी भी 2 पॉइंट दे दे और कहे ना कि इसे वेक्टर ए बी लिखो। वेक्टर ए बी के मतलब बी में से एक कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए। x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। तो ये कभी भी 2 पॉइंट दे दे और उसका वेक्टर लिखने के लिए बोले तो x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y इंटू जे, z2 माइनस z1 इंटू के। जैसे में आपको दे दिया 2 3 7, बी दे दिया 5 1 3, कुछ भी। आप वेक्टर ए बी निकालो। वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, 5 माइनस 2 3 आई, 1 माइनस 3 माइनस 2 जे, बी माइनस 7 माइनस 4 के। तो ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, तो वेक्टर ए बी के मतलब बी में से किसको घटाना है? ए को घटाना है। तो आप ये दूसरा का पॉइंट देख लिए। बहुत पॉइंट हम दिखाने वाले भी नहीं आपको, हम मुश्किल से 15 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो ए बी मतलब बी में से ए को घटाना। अगला पॉइंट देखिए, आपको ना किसी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो, सर क्या होता है पोजीशन वेक्टर? ये वन शॉट वीडियो है, बस आप डायरेक्ट समझिए क्वेश्चन बन जाएगा। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो ना, तो बस इसमें आई जे के लगा कर जोड़ दीजिए, x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब क्वेश्चन भरा पड़ा है, आपको ऐसा दे देगा 2 3 माइनस 5 है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो। वो एकदम क्वेश्चन पूरा एक लेक्चर देखना है और क्वेश्चन बैंक बनाना है। बुक बुक मत बनाइएगा, कुछ ना होगा अब इतना जल्दी में। क्वेश्चन बैंक बनाइए, एग्जाम का सारा बन जाएगा। 2i प्लस 3j माइनस 5k, 2i प्लस 3j माइनस 5k। इस पॉइंट का क्या निकल गया है? पोजीशन वेक्टर निकल गया। तो ये आप पॉइंट देखे, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप ये देखेंगे,
कोई भी वेक्टर दे देगा, कहेगा ना, एक वर्ड आएगा यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। से यूनिट वेक्टर को ना ए कैप से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अभी भी कोई वेक्टर दे दे और उसका यूनिट वेक्टर लिखने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे ना, उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। वैसे देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया i माइनस 2j प्लस 3k का इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको। कैफ बराबर क्या होगा? वेक्टर ए, मतलब ये सेम वेक्टर लिखिए और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 9 क्या हो गया? i माइनस 2j, देखिए कितनों, i माइनस 2j प्लस 3k, 9 4 13 1 14। इतना मेहनत से अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप, फिर भी अभी देख रहे हैं नया ट्रेंड में कि अगर बच्चे को पढ़ाई से ज्यादा अगर कोई, जितना पढ़ाई अच्छा हो या नहीं, बस अगर उसको 100 रुपया कम में अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो पढ़े ना पढ़े वहां ज्वाइन कर लेगा। तो आप देखिए ए के बराबर कितना? वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा क्या? यूनिट वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। आप एक नया चीज जानिए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो कोसाइन क्या होता है? नेक्स्ट लेक्चर हम आपका 3D का आपको लेक्चर इसीलिए कम मिल रहा है, कल अपलोड नहीं हुआ। आपका कमेंट इतने बच्चे देखते हैं 300, लेकिन कमेंट रहता है 25 गो 26 गो, यानी और लोगों को जरूरत नहीं है वीडियो का, इसलिए हम आपका वीडियो लेट लेट से अपलोड करते हैं या कम करते हैं। हमें भी तो एनर्जी मिलता है आप लोगों का फीडबैक देख करके। तो इस पर फीडबैक कर बहुत अच्छा रहा था। कल 2 लेक्चर, कल पूरा इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर देंगे हम। 2 लेक्चर में फुल इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे और उसके अगले क्लास ही 3D कर देंगे, वो भी एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3D। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि अगर कहीं पे ऐसा दे दिया जाए ai प्लस bj प्लस ck, कहे ना इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन को साइन बताओ। कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है, डेफिनेशन आप 3D में जानेंगे, इस आईए के का कोफिशिएंट जो होता है ना, डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो। और अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो और डायरेक्शन को साइन निकालना हो तो डायरेक्शन को साइन निकालने का फॉर्मूला होता है a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी बटा, थोड़ा हिम्मत करके इसका पूरे वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, पहले देखे होंगे डर भी गए होंगे कुछ लोग। ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बटा इतना ही, सी बटा इतना ही। ये क्या निकल गया? डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एक और तरीका है, समझिए। तो पॉइंट अगर दे देगा और तब अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना बताए थे, डायरेक्शन रेशियो बता रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो क्या होगा? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये क्या निकल गया? डायरेक्शन रेशियो निकल गया। रेशियो पता हो जाए तो साइन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। मान लीजिए 2 आता है, 3 आता है, 5 आता, उससे आप डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हैं। ये समझिए कि आपको मान लीजिए कि कोई वेक्टर दे दिया ऐसा, वेक्टर ए इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 4k, इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 3 है, 4 है, और इसका डायरेक्शन को साइन पूछता, बस वही सब करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछ रहा है। एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं रहेगा और नहीं एक कम रहेगा। 16 9 25 1 26, उसी तरह से 3 बटा रूट 26, 4 बटा रूट 26, यानी 3 बटा 16 9 25 1 26 आ जाएगा। उसी तरह से 3 बटा 4 बटा, तो ये क्या निकल गया?
ये डायरेक्शन रेशियो और ये क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन। बिना क्वेश्चन बैंक बनाए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आगे देखिए, आपको बताते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बताते हैं, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दोनों चीज बोलते हैं इसका। इसका फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। इसके बाद इससे भी ज्यादा इसका तो जरूरत पड़ेगा ही, एंगल निकालने में इसका हम लोग काफी यूज करते हैं। तो ये फार्मूला याद रखेंगे क्या, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। और ए डॉट बी बराबर है तो फार्मूला होता ही है। सबसे वीवीआई इसका जो पॉइंट होता है कि दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन होता है। दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर तब होगा जब ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए डॉट बी का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, एक सेकेंड माइक का बैटरी थोड़ा डाउन कर रहा है। अगर ए डॉट बी का वैल्यू जीरो हो जाए तो ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी पे। चलिए हो गया। तो ये सबसे वीवीआई कॉन्सेप्ट है। पहला नंबर, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या होता है। और तीसरा पॉइंट, एक दो तीन, चौथा पॉइंट, अगर वेक्टर ए दे दे वन आई बी वन जे बी वन के, वेक्टर बी दे दे ए टू आई बी टू जे, ये भी बहुत बार निकालना होगा। सी के, तो डॉट बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा जब इस फॉर्म में दे दे ए वन इंटू ए टू, ए वन इंटू ए टू, बी वन इंटू बी टू, सी वन इंटू सी टू। यानी दो वेक्टर्स दे दे और उसका डॉट प्रोडक्ट पूछे, या उसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, यानी ये डॉट बी निकालना हो तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, यानी आई वाला के साथ जे के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट के साथ के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे में देखिए ए बराबर टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, वेक्टर बी थ्री आई प्लस टू जे प्लस फाइव के। अब क्या है ना, ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी। टू इंटू थ्री कितना होगा, सिक्स, यहाँ कुछ नहीं तो -1, -1 इंटू टू -2, पांति आए 15, 15 6 21 -2 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड स्क्रीन सही है ना, ठीक है। तो ये ए डॉट बी का वैल्यू निकल कर आ गया। कभी भी दो वेक्टर आपको दिया हो रहा है इस फॉर्म में, ए डॉट बी क्या होगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट ही है। तो बताएंगे इसमें आज, सब तो इम्पोर्टेंट ही बताएंगे, इधर उधर की बात होगी नहीं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो ए डॉट बी है, ये डॉट है, डॉट। प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस। इसका ना तीन गो वाला भी आप याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
तो ये भी याद रखेंगे आप। इसके बाद इसमें याद क्या रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए का बी पर पूछे तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, बी का ए पर पूछे तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ऊपर ए डॉट बी ही रहेगा। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन होता है क्या होता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। उसका अगला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि एवरीबॉडी का मतलब बताए ही तो बिना इंपॉर्टेंट आज कुछ वर्ड हम चर्चा नहीं करेंगे। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी निकालिए और बी डॉट ए दोनों सेम होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे फिर। यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ये प्रॉपर्टी के रूप में आप याद रखेंगे। और क्या याद रखना है सर, तो देखिए इसको उड़ा दे, चलिए तो इसको हम उड़ा दे रहे हैं। आपको याद रखना है आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इसका वैल्यू 1 होता है। क्यों सर, देखिए फार्मूला बैठाइए, मोड ए मोड बी कॉस 0। क्यों, फार्मूला होता है क्या, ए डॉट बी का मोड बी कॉस थीटा। मोड ए के जगह तो आई है, बी के जगह भी आई है, और दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही यूनिट वेक्टर है, तो एंगल उसके बीच का क्या होगा 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1, और ये सब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1। आई डॉट आई हो चाहे जे डॉट जे चाहे के डॉट के, इस सब का वैल्यू 1 याद रखना है। लेकिन अगर डिफरेंट रहे आई जे जे के आई, इसमें भी बहुत क्वेश्चन डालना है, इसका वैल्यू 0 होगा। ऐसा क्यों होगा सर, जैसे आई डॉट जे लिखे ना, मोड आई मोड जे कॉस, देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे यूनिट वेक्टर होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, cos 90 का वैल्यू 0। आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ये याद रखना है आपको। एक ही बार में टोटल कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आने का वेट करिए, क्वेश्चन आते ही बहुत आसान लगेगा। आगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये फार्मूला होता है, लेकिन इससे ज्यादा फार्मूला इसका जरूरत पड़ेगा किसका, इसमें जरा दोनों साइड मोड ले लीजिए। ए क्रॉस बी, तो ये में पहला ही से मोड है, होल मोड लेंगे ना, ए का मोड ही लेकर क्या करेंगे, बी में पहला ही से मोड है, एक्स्ट्रा मोड लगा के क्या करेंगे, साइन थीटा है मोड भी लगाएंगे ना, तो यहाँ थीटा जो होता है ना ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन 180। अब फर्स्ट सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ऐसे ही बाहर रह जाएगा। कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो आप यहां से एक साइन थीटा बराबर फार्मूला आएगा, ये भी याद रखेंगे। ऐसे दो वेक्टर दे दे तो एंगल निकालने के लिए आसानी से बनेगा cos थीटा वाला फार्मूला से। लेकिन कभी कभी ऐसा दे ही देगा क्वेश्चन कि पहला ही से ए क्रॉस बी दे देगा, तो ऐसे कंडीशन में एंगल निकालने के लिए साइन थीटा का फार्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए मेन पॉइंट्स एक ये याद रखना है, क्योंकि इसका वीवीआई सर क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा वीवीआई क्या है कि ए क्रॉस बी आपको निकालने आता है, बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे पहले एक कंडीशन लिख लीजिए, दो वेक्टर कोलिनियर होने का कंडीशन होता है ए क्रॉस बी बराबर 0। दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कोलिनियर कहिए या पैरेलल कहिए, दोनों का डायरेक्शन
सेम रहे चाहे अपोजिट रहे, मतलब पैरेलल हो गया या कोलिनियर, दोनों कंडीशन में ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो, क्योंकि एंगल जीरो बनाएगा, साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी जीरो, यानी वेक्टर और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला आएगा, जब आपको दे दे इस तरह से a1i प्लस b1j प्लस c1k वेक्टर बी a2i b2j c2k, और आपको ना a क्रॉस b का वैल्यू ये आपको निकालने जरूर आना चाहिए, आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब क्या है ना, आई लिखेंगे, डिटर्मिनेंट तोड़ने तो आपको आता ही होगा, और 12th का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट तोड़ने ना आए ऐसा सवाल है ना। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 2i प्लस 3j प्लस के वेक्टर बी i माइनस 2j प्लस 3k, और आपको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी आई जे के 2 3 1 1 माइनस 2 3। अब देखिए आई लिखेंगे, ए समाप्त 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। डिटर्मिनेंट तोड़ना आपको सिखा है, ए समाप्त डिटर्मिनेंट का वीडियो देख लीजिएगा। 9 प्लस 2 11 माइनस जे ए समाप्त 3 दूना 6 में से एक गया 5j, और के लिखेंगे तो ए समाप्त और ए समाप्त -4 -3 -7, तो ये आ गया आपका 11i माइनस 5j माइनस 7k। ये निकल गया किसका वैल्यू, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी बहुत बार निकालना रहेगा, आप एक बार में ही सीख लीजिए। तो एक ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, जब इस फॉर्म में आपका वेक्टर दिया हुआ रहे। इसके अलावा क्या देखना है कि एक प्रॉपर्टी जैसे आपको ना डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ये होगा, प्रॉपर्टी के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी, ये भी याद रखेंगे। यानी कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर मैग्नीट्यूड निकाल कर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इसके अलावा इसमें और सर किस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल मिलेगा। देखिए आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस जे देखिए डायरेक्शन पहले एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से लिख लीजिएगा, आई जे है ना तो के हो जाएगा। अगर जे क्रॉस के है, फिगर बिना बनाए नहीं बनाइएगा एग्जाम में, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई के क्रॉस आई तो जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे तक के हो जाएगा, जे क्रॉस के जे के रहेगा तो आई हो जाएगा, और के आई रहेगा तो जे हो जाएगा। लेकिन इसी का अगर डायरेक्शन कहे उलट दीजिएगा, जैसे कोई कहेगा जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई,
तो जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस आई क्रॉस के तो माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। डायरेक्शन उलटिएगा तो साइन चेंज माइनस हो जाएगा, के क्रॉस जे तो माइनस आई। तो सर तो ये बना लीजिएगा ना फिगर, फिर बन जाएगा, क्वेश्चन आएगा देखिएगा। इसके अलावा ये सब तो ध्यान रखेंगे ही, इसके अलावा आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा, तो ये सब जीरो होगा। क्यों जीरो होगा सर? इसलिए कि दोनों सेम ही डायरेक्ट मतलब आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, साइन ए जीरो हो गया, सबको जीरो कर देगा। ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना, अभी प्रूव करने का समय नहीं है। इसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्यादा बात कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस ये याद रखना है कि जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। इसका बाद दो तीन बात याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, इसे ए बी सी अगर ऐसा दे दिया जाए, ए वन आई बी वन जे सी वन के, ए टू आई बी टू जे सी टू के, वेक्टर सी ए थ्री आई बी थ्री जे बी थ्री के। तो ये बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। इसका जरूरत एक आध जगह ही पड़ेगा। हाँ, ये फॉर्मूला आपको कई बार मिलेगा, इससे रिलेटेड और कुछ का बताते हैं कंसेप्ट। तो कभी इस तरह से आपको एबीसी दे दे और तब पूछे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू, फिर डिटर्मिनेंट छोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या चीज से ध्यान रखेंगे, तो पहला नंबर, कोई भी दो वेक्टर सेम हो गया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए बीसी सेम हो गया, तो बीसी सेम है तो यहाँ बी क्रॉस बी कर दीजिए तो जीरो, तो सबको जीरो कर देगा। या ए बी सेम रहता, इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए, दो वेक्टर सेम है तो दोनों ए क्रॉस ए हो जाएगा, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों सेम है वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो। इसके अलावा एक और की चीज क्या जानना है, तो जैसे आपको आईजे के में बताए थे, लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक चालू हो जाएगा। ए है, बी है, सी है, तो डायरेक्शन अगर सेम रहेगा ना तो मतलब साइक्लिक ऑर्डर अगर चेंज नहीं करेगा तो सब वैल्यू सेम ही रहे, जैसे एबीसी, एबीसी बराबर बीसीए, बीसीए बराबर सीएबी, सी ए बी, मतलब ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी। लेकिन कोई उलट का बोल दे तो, अगर कहे क्या इस सी ए बी जो है और इसका डायरेक्शन उलट दीजिए, कहेगा कि ए सी बी, एक क्वेश्चन इस पे भी दिया है, इसमें माइनस लग जाएगा, डायरेक्शन उलटिएगा माइनस लग जाएगा। और इस तरह से ए बी सी बी सी ए बी, तो सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
चलिए डायरेक्ट अब क्वेश्चन बैंक पे आते हैं हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन बैंक, चलिए ना उल्टा ही चलते हैं। और एक चीज, एक और कंसेप्ट खाली याद रखिएगा, वो है डॉट प्रोडक्ट का। क्या कि ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिखिए चाहे ए स्क्वायर, सब सेम ही है। अब देखिए क्वेश्चन, चलिए ना हम उल्टा ही चलते हैं। पहले चलते हैं कैसे, 10 से चलते हैं एक की तरफ, या उल्टा चलिए, और भी उल्टा चलना है, 100 से ही चलिए। कितना क्वेश्चन है इसमें, चलिए तो 44 से 45 से चलते हैं, बैक फिर आगे आ जाएंगे। ये देखिए आई डॉट जे क्या होगा, तो आपको हम बताए थे, ये याद होना चाहिए। और आई डॉट जे क्या हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा। आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो होगा। डॉट बी जीरो होगा तो क्या है, तो वीवीआई में बोले थे कि ए डॉट बी जीरो होगा, यानी ए बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर का सिंबल कौन है, ए परपेंडिकुलर होगा बी पे। ये देखिए दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, और बहुत बार निकालना रहेगा। आपको दे देगा कभी इसका नाम ए और बी कहेगा ए डॉट बी निकाले, तो इसलिए हम बार बार नहीं निकालेंगे, एक बार बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 5 दिया है 15, 1 इंटू -4 -4, 7 इंटू -3 -21, तो 15 -25 बराबर कितना हो गया, -10 हो गया, -10 हो गया। आगे देखिए ओपी दे दिया है, ओक्यू दे दिया है, पीक्यू पूछ रहा है। अरे ओक्यू के मतलब आप समझिए ना कि क्यू दिया है, और ये क्या दिया है, पी दिया है। क्यू के मतलब क्या होता है, क्यू माइनस पी। पी क्यू मतलब उल्टा होता है क्यू माइनस पी, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 3i, 4j में से 3j घटाएंगे, प्लस जे, और -3k प्लस 4k हो जाएगा, तो ये प्लस के। ये कोई ऑप्शन है, 3i प्लस जे प्लस के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए ए क्रॉस बी। अच्छा ये क्वेश्चन में एरर है, आप ना इसको सही कर लीजिएगा, ये क्रॉस बी नहीं बल्कि ये क्रॉस ए था, और ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा, जीरो। चूंकि दोनों सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर रहेगा, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, आज जीरो हो जाएगा। फिर से दे दिया ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी जीरो होगा, परपेंडिकुलर कंडीशन। क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी दे दिया है, वेक्टर ए बी निकालना है, तो ये तो निकाले हैं जस्ट पहले। अरे ये हो गया आई प्लस 2j, समझिए ना, ये बी, तो बी में से ए को घटाइए, तो ये बी है, ये है -3 -1, -4i -6j -3k। देखिए तो -4i -6j -3k, बी नंबर ऑप्शन हो गया। इसको देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, बताए थे ना फार्मूला, क्या होता है फार्मूला इसका, √a² प्लस b² प्लस c², -1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, 9 4 13 1 14, √13 हो जाएगा। इसको देखिए आई डॉट के, अरे डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहेगा ना, जीरो होता है, कंसेप्ट पहले बताए। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा सर, तो बोले थे कि ऐसे बना लीजिएगा, आई कहीं भी जे लिख दीजिए के, हमसे क्या पूछ रहा है, जे क्रॉस के, सेम डायरेक्शन है तो जे के, तो क्या हो जाएगा आई, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये देखिए फिर से पूछ दिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर क्या है, पेंडिकुलर, तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। कितना बार पूछेगा ये, समझ नहीं आता। फिर से यहाँ पूछ रहा है ए डॉट बी निकालना, भी जस्ट बताए थे, क्या हो जाएगा 1 × 2 1 × 3, 3 गुने -5, जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर ये भी पूछ रहा है ना,
वहां पर दिया था ना ओ पी ओ क्यू करके, तो क्या करना है ना, ये भी चाहिए ना। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन में छूट गया है, एरर है, ओबी का वैल्यू दिया हुआ है, ओबी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो हम बता दे रहे हैं आपको। ऐसे बताना जरूर, कुछ भी रहेगा वो तो आप घटा लीजिएगा ना तो आ जाएगा। देखिए दिया है ऐसे 3i + 6j + 5k, 3i + 6j + 5k, तो क्या करेंगे ना, ये ओ ए है ओ बी है, तो ए बी के मतलब क्या, बी में से ए को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, और मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख चुके हैं, क्या पास करे टाइम। √2 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर +1, 9 4 13 1 14, देखिए वही तो आंसर आ रहा है, √14। क्या करा है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। पोजीशन वेक्टर क्या बोले थे, आई जे को लगा कर ऐड कर दीजिए, 4i + 5j + 6k, 4i + 5j + 6k, इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये i × j, तो आई जे ना k हो जाता है, i × k हो जाएगा, और ये क्या है, j × k। हमें लगता है मिस्टेक तो नहीं दिया है इसमें, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। i × j, तो ठीक है, i × j हो गया, k हो गया, j × k होता है कितना, i, ये यहाँ पर छूटा हुआ क्रॉस, j × k क्या हो जाएगा, i, और ये क्या है k, और k × k i, देखिए यहाँ पे j तो i j और एक k है, तो वहां पर था आई जे तो k लिख दिए, फिर जे के था तो आई लिख दिए, और यहाँ क्या है के आई, के आई तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, तो के आई सेम है, तो जे हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि i × j क्या होगा, i × k है, i × k उल्टा है ना, तो -j हो जाएगा, एक आध वो तो सोचने वाला दिया ही है। j × i, तो j × i -k हो जाएगा, और k × j -i हो जाएगा, माइनस जरा कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, i + j + k, i + j + k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर है तो x का वैल्यू निकाले, परपेंडिकुलर है तो x का वैल्यू निकाले। इस क्वेश्चन को भी एक बार चेक कर ले रहे हैं। सही है क्वेश्चन, दिया है इतना, परपेंडिकुलर है तो x का वैल्यू निकाले, तो परपेंडिकुलर से रिलेटेड तो कितना बार दिया ना, तो यानी x × x तो x² -x² -3x प्लस कितना, 5 दूना 10 बराबर 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, फैक्टर तोड़िएगा ना, तो x -5 और x + 2 आएगा, तो x का वैल्यू निकल कर आएगा कितना, 5, -2, 5, -2। अच्छा यहाँ पे प्लस न हो जाता, ये देखिए माइनस जब गुना किए तो x² +3x -10, x +5 और x -2, x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, -5 और 2, देखिए यहाँ पर है ना 2 और -5, तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन ही होता है, a.b बराबर कितना, 0। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, तो डायरेक्शन कोसाइन पहले डायरेक्शन रेशियो लिखिए, क्या होगा इसका डायरेक्शन रेशियो, 3, -4,
12, डायरेक्शन को साइन चाहिए ना, डिवाइड कर दिए 3/√अंडर 9 प्लस 16 प्लस 144 माइनस 4 कितना आएगा, 16 169 13 आएगा, 12/13। इसको भी हटा दीजिए ना, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, तो ये ऑप्शन है बी नंबर। क्या बोल रहा है ना, इतना इतना देन क्रॉसपॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ए के डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बताए तो है, जो भी वेक्टर रहेगा इसमें उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, 1+1+4 क्या हो जाएगा बता में, √6 i+j+2 के बाई √6 बाय √6। समझ रहे हैं ना, इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना तो यही आता है √6। क्या पूछ रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर xi+yj+z के, xi+yj+z के, आई जे के लगा कर ऐड कर दीजिए। इसमें क्या कर रहा है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, 3i+3j, कुछ एरर दे दिया कि माने कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें, चलिए देख ले रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए है, 3i+2j-k, 3i+2j-k, यहाँ एक 3 यहाँ एक्स्ट्रा लिखा दिया गया है, ये नहीं है, 3i के बाद ये टर्म खाली नहीं है, 3i+2j-k, तो क्या दिक्कत है, जोड़ना ही तो है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे ए के साथ, और यहाँ पर क्या करेंगे, ए में 2 से मल्टीप्लाई करके और बी का जो वेक्टर आएगा घटा देंगे, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे कई बार करा दिए, जोड़ घटाओ तो आता होगा, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, प्रॉपर्टी ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता। ये देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट का यहाँ यूज पड़ेगा, ए क्रॉस बी डॉट है ना बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी बी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए क्रॉस के 0 होता है। मॉडुलस कितना बार तो बता दिए, मैग्नीट्यूड तो निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, देखिए हम ऐसा शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, एक हमें बता दे रहे हैं, वेक्टर ए वेक्टर भी दे दिया ना, तो हमने कुछ देर पहले ही ए क्रॉस बी निकालना बताए थे, एक ही ये बता दे रहे हैं, और आई जे के क्या आएगा 2 1, अच्छा ये तो क्वेश्चन में एरर है, तो हम देख ले रहे हैं, टाइपिंग में कहीं कहीं एरर हो जाता है, 2i+j+3k है यहाँ, +3k, आई जे के 2 1 3 3 5 2, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आई लिखेंगे, ए समाप्त ए समाप्त, 2 - 15 कितना, -13, ये लिखेंगे, ए समाप्त 4 - 9 -5, प्लस के लिखेंगे, ए समाप्त 10 - 3 7, क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी -13i +5j +7k। अब कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, अब मैग्नीट्यूड निकालने ना आता है आपको, बस इसका √100a² + b² + c² कर दीजिए, बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ए समाप्त हुआ था, 2 में से 15 गया -13, ए समाप्त 4 - 9 तो -5, ए समाप्त तो 10 - 3 7 आ गया था। इसमें क्या निकालना, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, ए जे क्रॉस जे 0 होगा,
ए आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे माइनस के होगा। ए डॉट बी कितना बार तो निकाल चुके हैं। मॉडुलस निकालना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर आई प्लस जीरो जे प्लस टू के। जीरो जे लिखना जरूरी नहीं तो क्या लिखेंगे, आई प्लस टू के। ये देखिए आई क्रॉस जे, तो आई जे क्या होता है, के होता है। आई क्रॉस जे के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स वाई जेड है तो देखिए ना इसका वैल्यू पता है इसमें से किसके बराबर होगा, एक प्रॉपर्टी बताए थे ना, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स वाई जेड, तो देखिए ये एक्स वाई जेड है, ये क्या है, वाई एक्स जेड है। वाई एक्स जेड नहीं, डायरेक्शन उल्टा है, ये नहीं होगा। वाई एक्स जेड नहीं हुआ था, जेड वाई एक्स ये भी उल्टा है, नहीं होगा। एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, डायरेक्शन उल्टा चल रहा है ना, ये भी नहीं होगा। ये देखिए जेड एक्स वाई, हाँ ये डायरेक्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम बोले थे कि अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो वैल्यू सेम रहेगा, और अगर उल्टेगा तो माइनस रहना चाहिए इसमें, माइनस तो है नहीं तो वो सब आंसर नहीं होगा। ऐसा कितना बार करा दिए, ये कैसे बनेगा सर, देखिए ये ना थोड़ा लिखने में एरर है, ये यूनिट वेक्टर दिया है, और हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे ए डॉट ए को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो अगर ये एन कैप का स्क्वायर है ना, बोले थे ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। ऐसा कितना बार कराएं, जे क्रॉस के आई, आई डॉट आई वन हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंडीशन ए डॉट बी जीरो होगा। मॉडुलस निकालना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या कह रहा ना, यूनिट वेक्टर है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, यूनिट वेक्टर है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो जब ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन। मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वन, और ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, टू दिया है। बोल रहा है ना लेमडा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, देन लेमडा हैज वैल्यू। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू तो टू दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, वन बटा टू हो जाएगा। तो आपको अगर मोड हटाते भी तो क्या होता, प्लस माइनस वन बटा टू, माइनस तो ऐसे भी आंसर में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन बटा टू। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के है, तो देखिए क्या होगा सर, डायरेक्शन दीजिए, कितना बार आया, आई जे के, करा आई क्रॉस के, आई को डायरेक्शन क्या करा दिया, के से, डायरेक्शन उल्टा चल गया ना, डायरेक्शन उल्टा चल गया ना, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, फिगर नहीं बनाइएगा उल्टा पलटा हो जाएगा। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दुइये को वैल्यू सेम रहने पर जीरो होता है, तो तीन को ऐसे जीरो होबे करेगा। वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया है, क्या पूछ रहा है कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, देन ए डॉट बी, तो ए डॉट बी ना निकल जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस पांच, कौन ऑप्शन होगा, बी। देखिए ना, टू इंटू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव हो,
डॉट प्रोडक्ट तो निकालना है। द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है? 2 गो होगा। प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो ऐसे भी जानते हैं ना, जैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो यानी एक अपर ऊपर डायरेक्शन रहेगा, एक नीचे, मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो अपवर्ड भी रहेगा, डाउनवर्ड भी रह सकता है। तो क्या होगा? 2 गो होगा। चलिए 45 तक हम करा दिए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। ये सब कितना आईजे केवल करा दिए, अब मत करवाइए। ये जो है ना क्वेश्चन में एरर है। ए डॉट ए है और ए डॉट ए होता है मोड ए का स्क्वायर। देख लेते हैं ना, 47 नंबर क्वेश्चन है ना, 47 क्वेश्चन है, बहुत है। हाँ ए डॉट ए है, ए डॉट ए मोड ए स्क्वायर होगा। ये देखिए, ये कैसे बनेगा सर? फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। इसको लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के होता है क्या? आई, जे क्रॉस के आई, और आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाता है। मॉडुलस निकालना आता है ना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन है, इस पर निकालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा। यानी ए है और ये बी है, तो यही ना फार्मूला पढ़े हैं, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो 2 गुने 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 इंटू 1 1 बाय रूट अंडर, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, 141 कितना है? 5/√6। देखिए यहाँ पर ए डॉट बी निकालना है। दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पर ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू यूज करने के लिए ठीक है, इसका फार्मूला ही बैठा देते हैं आप। लेकिन कॉस थीटा कहाँ से लाते हैं? कॉस थीटा नहीं निकलेगा, तो उसके लिए पहले एक साइन थीटा बराबर जो फार्मूला पढ़ाए थे, ये इसमें यूज करिए। ए क्रॉस बी कितना है? 35/√26 गुने 7, 7×5 = 5/√26। तो मोड ए कितना? √26, मोड बी 7। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 5/√26 ना। साइन थीटा का यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालिएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, तो चाहे पीबीएच करके ही निकाल लीजिए ना आप कॉस थीटा। तो देखिए एक पी है, एच है, बी निकालिएगा ना तो 1 आएगा, बी निकालिएगा 1 आएगा, √26 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 1 आएगा बी, 1/√26। क्या होगा फॉर्मूला? 1/√26। इससे ही कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक आध को आप लोग के लिए भी छोड़े, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना और इतना, ए डॉट बी ऊपर रहेगा, और इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका दिया है वेक्टर ए दे दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वही क्वेश्चन तो है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन इतना, तो ये अभी नहीं बताएंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसलिए एक सेकेंड। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन इतना, तो इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, तो इसमें पूछ रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन कराए हैं ना इस पे।
इसका लॉन्ग शॉर्ट देखिएगा ना और ही आसान ही लगेगा। ये कैसे बनेगा सर? तो ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस ए, चलिए प्लस से कर देते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 0। ए क्रॉस बी है और ये माइनस करेंगे ना तो ये आगे आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, 2 ए क्रॉस बी। कौन सा ऑप्शन होगा? 2 ए क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये देखिए क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी 0 और इस तरह से दे दिया है। आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसका जानते हैं? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो आपको ना एक फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है? 0। इसका फॉर्मूला पढ़े थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। आप देखेंगे ना शॉर्ट लॉन्ग में भी तो कहिएगा कि ऐसा तो ऑब्जेक्टिव में भी था, वहां पर एक थोड़ा प्रोसेस से लिख दे दिया था, यहाँ पर है जैसे तैसे फास्ट में निकाल लीजिए। बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी ना, सब कैसा वेक्टर है? अच्छा दिया है भाई 4 के स्क्वायर, ये नहीं दिया है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया है ना, तो 57 नंबर क्वेश्चन है, देखने दीजिए 57 नंबर। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया है, सब अधूरा लिख दिया है, 3 के स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 दिया है, 4 के स्क्वायर, ये तो 5 के स्क्वायर है ही, ये छूटा हुआ था खाली, प्लस 2। इसका तो वैल्यू है ना निकालना, थोड़ा देर के लिए इसको कुछ मान लेते हैं ना, 2 मान लेते हैं कि टोटल का वैल्यू क्या मान लिए, p बराबर 0। तो कितना आ जाएगा देखिए तो 50, स्क्वायरिंग कर दीजिए, 50 प्लस 2 बराबर 0। तो टी का वैल्यू क्या आएगा? -25। इसी क्यों ना टी माने थे, इसी का तो वैल्यू निकालना था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये बी को जोड़ना है तो जोड़ने में क्या, जोड़ दीजिए, आई वाला आई के साथ जुटेगा, जे वाला जे के साथ, 4i माइनस जे प्लस 5 के। क्या कह रहा है? cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। cos थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3 3 6 4 10 बाय इसका वैल्यू 9 4 13 1 14, तो रूट 14, इसका भी रूट 14, ये 14 यानी 5/7, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है ना कि ये रिलेशन दे दिया है, तो आपसे ना पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपने इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस 2 बी, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर 2 बी। अब ये ना दोनों ओर से रूट हम हटा देते, उधर रूट चढ़ता, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, हटा दिया, ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम दीजिएगा, इससे कट गया, इधर लाइए 4 ए डॉट बी बराबर 0, यानी ए डॉट बी क्या आ गया? 0। 4 को 0 में भेज दीजिए, यानी परपेंडिकुलर है,
ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी पे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। अरे तो ये को वेक्टर ये पता है ना, ये वेक्टर ये है, वेक्टर पी क्या होगा, तब इसको ज्वाइन करना है ना, तो ये दोनों वेक्टर को, इसको वेक्टर में बनाइए, वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, तो इससे जो वेक्टर बी बनेगा ना, तो क्या होगा, बी माइनस 5 - 3 2i, 4 - 2 2j, -3 - 2 -5 के। एगो वेक्टर ए पता है, एगो वेक्टर बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये पूछ रहा है ना, एंगल निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या है ना कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जानते हैं, मोड ए मोड बी साइन थीटा, इसका होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ये तो कटिए गया ना, नीचे लाइए कॉस को, साइन बाई कॉस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा 1 क्या डिग्री का वैल्यू होता है, पाई/4, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ये देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, एक स्टेटमेंट वाला ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, कह रहा है ना स्टेटमेंट ए और बी दे दिया ना, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, निकाल कर देखिए तब 5 दूना 10 -6 -4, हाँ परपेंडिकुलर है, लेकिन ए क्रॉस बी जीरो नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर इतना एंड इतना इज, देखिए इसमें भी एरर है क्वेश्चन में, 64 नंबर 64 इधर चला गया। हाँ चलिए देखिए, ये है 2i - 3j 2i - 3j +2k और एक और क्या है, i +4j +5k, i+4j +5k। तो एंगल निकालना पहले भी आपको सिखा चुके हैं, cos थीटा बराबर a डॉट बी मोड ए मोड बी करिएगा, बन जाएगा, एंगल निकल जाएगा। ए माइनस बी का वैल्यू चाहिए ना, इसमें दिया क्या क्या चीज है वो देखिए, तो दे दिया है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है 1, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 1, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, पहले इसका फॉर्मूला जरा यूज कर लीजिए, तो मोड ए मोड बी ए स्क्वायर +2 ए डॉट बी 1, तो ये सब का वैल्यू तो 1 1 है ना, तो 1 + 1 + 2, इसको उड़ा दीजिए, 2 ए डॉट बी इक्वल टू 1, 1 से 1 गया, इसको उधर ले जाइएगा ना, ए डॉट बी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा -1/2। हमको वैल्यू किसका निकालना है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर -2 ए डॉट बी, वैल्यू तो दे ली है, EB1 2, -1/2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3। टाइम काफी हो गया है रात, लेकिन फिर भी देखते हैं कंप्लीट कर दे आपका। देखिए 3 दूना 6 और ये आ जाएगा आई डॉट जे, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है जीरो, सबको क्या कर देगा, जीरो डॉट है ना, आई डॉट जे होता है जीरो, तो जीरो हो जाएगा। वैसा ही भी क्वेश्चन है, ये देखिए ना, इसको जीरो जे जीरो के है, तो खाली 1 से मल्टीप्लाई होगा आई जे वाला में, तो क्या आंसर आएगा 3। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं, मॉडुलस निकालना सीख चुके हैं, ए बी को जोड़ दीजिए तब मैग्नीट्यूड ले लीजिए,
ए बी को जोड़ दीजिए, फिर उसका मॉडुलस वैल्यू निकालना आता है आपको। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना बता चुके हैं, बस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आई प्लस जे बाई रूट 2 हो जाएगा, 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा अभी जस्ट बताएं? नहीं सर, इसको बता दीजिए। ठीक है, देखिए 5 चौक 20, जे क्रॉस आई, देखिए था आई जे के, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उलट गया ना, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के होगा, -20 के। ये डॉट प्रोडक्ट निकालने आपको आता है, कितना बार बता दिए। तो देखिए फिर से डॉट प्रोडक्ट, ये भी कुछ नहीं है। क्या करिएगा ना, या तो स्केलेटल प्रोडक्ट के कंसेप्ट यूज कर लीजिए, या ये दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जो आएगा उससे इसका डॉट ले लीजिए। क्रॉस भी आता है आपको, डॉट भी आता है। डायरेक्ट पहले इसका क्रॉस निकालिए, फिर उससे जो आएगा उसका डॉट ले लीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, दोनों का क्रॉस ले लीजिए, जो आएगा इससे डॉट ले लीजिए। सर उसमें आई का टर्म नहीं, जे का टर्म नहीं है, 0 × जे लिख देंगे। ये अभी जस्ट ऐसा हम कराए थे क्वेश्चन, इसमें खाली के है ना, तो के वाला से मल्टीप्लाई होगा, -3 × 7 = 21, -21, सी नंबर ऑप्शन होगा। और सब सर इसको मैं लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 3k, डॉट लीजिए, -21 आएगा। क्रॉस लेना है ना, इसका क्रॉस लेना है ना, 3 दूना 6, ए क्रॉस -7i क्रॉस ए, तो ये क्या हो गया ना, 3 दूना 6 और के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0, और ये आई के है, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सही है ना, 79। क्वेश्चन इधर होगा तो फिर 3k -7i 2 क्रॉस के, हाँ ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6, के क्रॉस के -7, 7 दूना 14, आई क्रॉस के क्रॉस के तो 0 हो जाएगा, और ए आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है ना, -j हो जाएगा, तो ये तो 0 होगा, +14j हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मॉडुलस निकालना है, आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, स्क्वायर का मतलब क्या, इसको प्रॉपर्टी है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3i -4j का मोड, मोड तो निकालने आता है ना, 3k² प्लस 4k², 16 9 25। देखिए अब यूनिट वेक्टर सब निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव में, सब बन जाएगा। चलिए हम आते हैं शॉर्ट पे, एंगल बिटवीन सब हो चुका है, नहीं कुछ नहीं, मॉडुलस निकालना है, ये सब प्रॉपर्टी हो चुका है। शॉर्ट पे देखिए, इसको जैसे प्रूव करना है, क्या होगा ना, ए डॉट ए लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, बी डॉट ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और आपको पता है कि ए डॉट बी है ना, और बी डॉट ए है, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा, तो आ गया ना, वो प्रूव करना था। इसको सिंपल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी बता चुके हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो डेट वेक्टर इतना इतना परपेंडिकुलर, कितना आसान है ना। पहले इसको लिख देंगे, इसको वेक्टर ए बराबर मान लेंगे 5i -4j प्लस 2k, वेक्टर बी 2i प्लस j -3k, फिर ए डॉट बी निकालेंगे, 0 आएगा, परपेंडिकुलर हो जाए। क्रॉस भी निकालना सीख चुके हैं ना, क्रॉस में है ये सब।
क्या निकालना है? फाइंड द एंगल बिटवीन। अरे तो वेक्टर में क्या दे दिया? 2i प्लस 3j माइनस 5k, ये 2i प्लस 2j प्लस 2k। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या? cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई मोड ऑफ a मोड ऑफ b, उससे बन जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा तो हम आपको ऑब्जेक्टिव में ही करा दिए थे। ये दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, कोई वेक्टर आएगा ना उससे इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। इसका क्या निकालना है? डायरेक्शन को साइन, ये भी आपको हम बता चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा 3 माइनस 4 12, डायरेक्शन को साइन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या निकालना है इसमें? फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन इतना, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला a डॉट बी मोड ऑफ a मोड ऑफ b, सब में तो वही काम करना है। ये तो और आसान दे दिया है ना, वेक्टर में तो पता ही नहीं चलता, जैसा ऑब्जेक्टिव देता है वैसा ही शॉर्ट दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर टू ए डॉट बी, ए स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4, 9 2 4, कितना आ जाएगा? 9 4 13 माइनस 8 √5 आ जाएगा। जो भी आ जाए देख लीजिए आप। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी यहाँ क्या करेंगे सर? देखिए ये 3 वर्टेक्स दे दिया है, ए 1 1 1 1 2 3 2 3 1। क्या करेंगे ना, आप एक वेक्टर ए बी निकाल लीजिए और एक वेक्टर ए सी निकाल लीजिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही ना फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 1/2। तो आप क्या करिएगा, पहले वेक्टर ए बी निकालिए बी माइनस ए करके, ए सी निकालेंगे सी में से को घटा करके, स्टार्टिंग में ही बताए थे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही होता है 1/2 ए क्रॉस बी, तो ए की जगह एगो वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर मान लीजिए बी हो गया। क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, हाँ इसलिए हम थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं। ए क्रॉस बी, चलिए इसको पहले खुद से देखिए, ए क्रॉस बी तो निकालना है। हाँ ये कुछ भी छूटा हुआ रहा, एक आध क्वेश्चन इधर तो देख लीजिए क्वेश्चन बैंक से। ये भी तो कहता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2i प्लस 3j माइनस 5k 2i प्लस 2j प्लस 2k, डॉट भी निकालिए, जीरो आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये भी बन जाएगा आपसे, पता है ए बी सी थ्री वेक्टर, तो प्रूव करना है क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस सी। क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी, जीरो दिया है ना, मान लेते हैं ए क्रॉस कर दिए, दोनों साइड ए से क्रॉस करा दीजिए, तो ए क्रॉस ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी बराबर, दोनों साइड किससे क्रॉस कराए हैं? ए से कराए हैं। तो देखिए ए क्रॉस ए तो जीरो होता है, ए क्रॉस बी है, और ए प्लस ए क्रॉस सी है बराबर जीरो। इसको उधर ले जाइए, ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस सी, इसको सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए आया ना, उसी तरह से एक बी से क्रॉस करा दीजिएगा ना, फिर दो का बराबर आएगा, फिर तीनों का आपस से बराबर कर देंगे। एक बार बी से क्रॉस करा दीजिए, बी क्रॉस ए, थोड़ा शॉर्ट करने दीजिए, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। इसको उस साइड से इसी साइड रखने दीजिए ना, इसको लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस बी क्रॉस सी, माइनस से माइनस कटेगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, यहाँ था ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है। दोनों इक्वेशन को देखते हुए लिख देंगे इक्वेशन, तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। क्या निकालना है? पी का वैल्यू, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करेंगे ना, इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट में आएगा ऐसा आई जी ए के
2627 133 बराबर 0। डिटर्मिनेंट छोड़ेंगे ना, p का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? जैसे i लिखिए, ए समाप्त तो क्या आएगा 6p माइनस 81। लगता है क्वेश्चन में एरर तो नहीं है। 115 एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी है। 115 हाँ ठीक है। 2i प्लस 6j प्लस 27 के i प्लस 3j प्लस b के, तो इसको समाप्त किए 6p माइनस 81 माइनस j, ए समाप्त 2p माइनस 27 प्लस के, ए समाप्त 6 माइनस 6 ही तो 0 आ गया। इधर लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब क्या है ना, 6p माइनस 81 को 0 करिए, चाहे 2p माइनस 27 को कोफिशिएंट इक्वेट करिए, p बराबर क्या आ गया 27/2 आ गया। इसमें क्या निकालना है, पहले b क्रॉस c निकाल लीजिए, जो आएगा उसको a से क्रॉस करा दीजिएगा। प्रूव दैट इतना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस पे क्या बोले, इतना आसान है सर, इसको एगो प्रूव कर दीजिए ना। ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। इनका लिखिएगा भी तो स्क्वायर है, उसको खत्म कर देगा वो। इसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कॉमन ले लीजिए। हम चाह रहे हैं कि एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन टाइम काफी होने लगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर। ए क्रॉस बी निकालना है, ये भी क्या है, दोनों का पहले क्रॉस निकाल कर फिर डॉट लीजिए। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कर रहा है ना प्रूव करने, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तीनों का लेंथ सेम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रूव, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक सेकेंड, प्रूव दैट इतना 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 आर, अच्छा वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, पहले ना तीनों यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर ए बी निकालिएगा, वेक्टर नहीं दिया तो पोजीशन वेक्टर दिया, ए बी तो बी माइनस ए, बी सी तो सी माइनस बी, ए सी तो सी माइनस ए, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेंथ निकल जाएगा, तीनों सेम आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा इक्विलेटरल है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है, इसको क्या प्रूव करना है, अरे सबका वैल्यू पुट करके मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, आसान तो है, जोड़ का मैग्नीट्यूड लीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना सीख चुके हैं। फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, इतना साइन थीटा का वैल्यू केवल निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिक्कत है, पहले दोनों का क्रॉस ले लीजिए, बाद में डॉट लीजिएगा, दोनों का क्रॉस ले लीजिए, बाद में डॉट लीजिएगा, कंप्लीट्स। तो अपना लेंगे आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें। ओके बाय।